इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल। अरे जयश्री, अरे चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ए ला रही हूँ भगवान। तो ऊपर जाके बैठते हैं, एमनी के नीचे बैसे। लीजिए। इतनी देर लगा दी है? चाय का स्वाद कुछ ठीक नहीं है, क्यों? सगड़ी कासिम, सगड़ी पे बनाई है ना। गैस खत्म हो गए और घासलेट भी नहीं है। अरे क्यों? वो प्रफुल्ल घी खरीदने गया था तब घासलेट लाया था ना 10 लीटर। लेकिन बाबूजी, वो घासलेट बाजू वाली गोदावरी बहन लेके गई ना, उसकी बहू को जलाने के लिए। क्या? पूरा का पूरा 10 लीटर? अरे भाई, बहू को जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर लगता है। हाँ हाँ, लेकिन उनके दो बहुएं हैं ना बाबूजी। अब मैं नहीं दूंगी तो आप ही कुड़कुड़ करेंगे कि पड़ोसियों के पड़ोसी धर्म नहीं निभाते। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन घर में गैस क्यों नहीं है? अरे मैंने 4 बार फोन किया वो गैस वाले को, पता नहीं वो गैस लेके आया क्यों नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आया वो? बाबूजी, 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 सब तेरी वजह से हुआ है नालायक। जबान लड़ाता है, अपने बाप के सामने बोलता है। बाबूजी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने जानबूझकर हमारी गाड़ी खराब कर डाली। ये देखिए, पूरा स्टीयरिंग तोड़ दिया। देखूं देखूं, हैं? क्या तोड़ डाला? पूरा तो है। लो। अरे लेकिन पूरा का पूरा स्टीयरिंग खींच निकाला है, ये दिखाई नहीं देता आपको? अरे तो पूरा का पूरा स्टीयरिंग खींच निकाला, ऐसा नहीं बोल सकता था? अरे ठीक से बोलना भी नहीं आता इस नालायक को। चलो चलो चल के देखते क्या हुआ है। शांत हो जाओ हंसा। क्या हुआ बाथरूम में? तुम इतना जोर से चिल्लाई क्यों? बाथरूम में क्या हुआ बाथरूम में? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हंसा भाभी, देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। बताइए कि बाथरूम में हुआ क्या? मैं बाथरूम में ना मुंह धोने के लिए गई थी, तो मैंने ऐसे नलका खोला तो नलके में से पानी नहीं आया। तो क्या आया? खून? अरे नहीं नहीं राजू, तो? नहीं कीचड़? नहीं प्रफुल्ल नहीं। अरे तो कुछ नहीं, नलके में से पानी नहीं आया बस। डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना, डरो मत। हिम्मत से काम लो हंसा, हिम्मत से काम लो। अरे क्या हिम्मत से काम लो हंसा? नल में से पानी नहीं आया तो इसमें डरने की क्या बात है? बाबूजी जरा सोचिए, हंसा तैयार कैसे होगी? शाम को हंसा को लेडीज क्लब की पार्टी में जाना है, उस क्लब की प्रमुख है हंसा। हंसा किस क्लब की प्रमुख है भाई? अरे वो क्लब है ना जिसमें एक भी औरत भर्ती नहीं हुई है, उस क्लब की। बस हाँ बस राजू बस। पता है तुम्हारी बीवी कितने पानी में है? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा। बस राजू बेटा, ये ले फोन करके वो हरीश भाई को पूछ कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। जयश्री भाभी, जरूर कुछ गड़बड़ है। जयश्री भाभी, आपको पता है हमारे एक रिश्तेदार ने हमारे नाम से शादी का कार्ड हमें भेजा है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? बाबूजी जरा पढ़िए इस कार्ड पे, आपका नाम माननीय तुलसीदास पारेख ऐसा लिखा है। पढ़िए पढ़िए, जरा पढ़िए पढ़िए। बाबूजी, आपको मान सम्मान? अरे और जयश्री, अंदर ऐसे लिखा है कि सारा पारेख परिवार शादी में जरूर आना। क्या? गड़बड़ तो है। गैस वाला गैस नहीं दे गया, किसी ने हमारी गाड़ी खराब कर दी है, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, और रिश्तेदारों ने हमें शादी में बुलाया है। बाबूजी, अरे बाबूजी, किसी ने हमारे फोन काट दिया है। हे भगवान! नहीं राजू, फोन कटा नहीं है, ये कॉर्डलेस है, इसका वाई और नहीं होता चोकरम। राजू, बाबूजी, क्या हुआ? फोन भी कट गया है और लाइट भी चली गई है। जरूर कोई गड़बड़ है।
बापू। मैंने लाइट के सारे बटन चालू किए पर रोशनी अभी तक नहीं लौटी। हाय लॉर्ड हिमांशु, जरा पड़ोस में जाके देख कि रोशनी क्यों नहीं आई। रोशनी आ गई, रोशनी आ गई। अचानक कैसे आ गई? हमने लौटा दी मिस्टर पारेख। क्यों? अरे हमने छीनी थी। पिछले दिनों आपके घर में जितनी भी गड़बड़ें हो रही थी सब हमने करवाई थी, डॉन के कहने से। डॉन? कौन डॉन? इस एरिया का भाई, गोदावरी बैंड गैंग का डॉन, सर मनसुख लाल। मनसुख लाल? सर मनसुख लाल, जिनका नाम सुन के लोग कपकपा उठते हैं। हाँ, मनसुख लाल नाम सुन के कोई तंबूरा कपकपा उठेगा? मनसुख लाल नाम सुन के तो कोई गाठिया जलेबी बनाने को उठता है। या तो फिर गॉसिप करने उठेगा। मनसुख लाल? कौन मनसुख लाल जो फटा हुआ सौ बोलते? सुन जयश्री, हमारे शशिकला बहन के बेटे की संडे को शीतल के साथ सगाई है। शर्म कीजिए शर्म। हमारे डॉन के नाम से पुलिस भी डरती है। वो तो मेरे प्रफुल्ल का नाम सुन के भी पुलिस डरती है। तो क्या वो डॉन? मैं यहाँ किसी से कोई बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर आपने डॉन को हफ्ता नहीं पहुँचाया तो बहुत जल्दी आप लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। अरे बाबूजी, राजू, मारिए, धक्के मारिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? भजन कीर्तन कर रहे हैं। लो बोलो। और मैं समझ रहा था कि आप गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बैठता हूँ स्टीयरिंग पर और मार धक्के, तू चल निकल। बाबूजी, अगर हम जिंदगी भर भी धक्का मारे ना तो भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्यों? प्रफुल्ल भैया ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए हैं। प्रफुल्ल गधे, तूने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाई? वो तो आपकी जान बचाने के लिए है। जीजा जी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाते तो गाड़ी आपको कुचल नहीं डालती। कैसे? बाबूजी, मैंने गियर रिवर्स में रखा है। अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो आप गाड़ी के नीचे। प्रफुल्ल भैया आप भी ना। चुप कर नालायक। क्यों खोजता है मेरे बेचारे प्रफुल्ल को? अरे मेरे बच्चे ने तो मेरी जान बचाई है। इसने आपकी जान तो बचा ली, पर इसकी जान अब कौन बचाएगा मिस्टर तुलसीदास पारेख? आप कौन? डॉन। मनसुख लाल डॉन। डॉन और नाम मनसुख लाल? वो मेरी बुआ, शारदा बुआ। अरे माँ से कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। मनीष, मयूर, मृगांक, मधुर, ललित। हिमांशु भैया, ललित ल से शुरू होता है। पता है राजू, लेकिन मैं मिस्टर ललित की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ललित तो म से ही शुरू होता है ना। गोगा। बस अरे क्या ये खड़खड़ की लगा रखी है? अरे हम यहाँ धमकी देने आए हैं और आप डॉन हैं, डॉन। मिस्टर तुलसीदास पारेख, आप करोड़पति बन गए, फिर भी आपने मुझे हफ्ता क्यों नहीं दिया? अगर आपने मुझे हफ्ता नहीं दिया तो मैं, इनमें से आपका प्यारा बेटा कौन है? मेरा प्रफुल्ल। तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं, वो है मेरा प्यारा बेटा राजू। हाँ, अभी अचानक मैं प्यारा बेटा हो गया। जबान लड़ाता है, अपने बाप के सामने बोलता है। अरे बेशरम, नालायक, एहसान फरामोश। वो है मेरा प्यारा बेटा। वो मैंने देखा, अब आप इसे देखिए। अब ये सारी की सारी गोलियां मैं इसकी खोपड़ी में खाली कर दूंगा। 3 करोड़ और 55 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस मनसुख लाल डॉन को। वरना हमजा, वो लोग मुझे मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी है। मुझे मारने की। मुझे। आप चलिए चलिए। लो, हंसा को ये हंसने वाली बात लगती है। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बाबूजी? मेरे प्रफुल्ल को तो हर कोई जान से मारने की धमकी देते, इसमें नई बात क्या है? ये प्रफुल्ल बस वो कामेश्वर काका ने नहीं दी थी, नहीं? क्यों? क्योंकि जयश्री वो जब प्रफुल्ल के साथ बात कर रहे थे ना, तो अपना सर ऐसे करके दीवार के साथ पटक रहे थे। और अचानक वो बेहोश हो गए और कोमा भी चले गए। तो जल्दबाजी में वो धमकी देना ही भूल गए बाबूजी। तो बोलो,
लेकिन हंसा भाभी 2 साल कोमा में रहने के बाद वो 2-3 मिनट के लिए कोमा से बाहर भी आए थे ना? हाँ, और हम मिलने भी गए थे प्रफुल्ल और मैं। लेकिन अचानक फिर से कोमा में चले गए। जरूर ये हंसा ने कुछ किया होगा। अरे नहीं बाबूजी, मैंने तो सिर्फ हेलो हाउ आर खाना खा के जाना ऐसा ही कहा। लेकिन बाबूजी, ओ बाबूजी, कामेश्वर काका को वो सुना ही नहीं दिया, इसलिए हंसा ने उनके कान, नाक और दिमाग के अंदर सारी जो ट्यूब्स लगाई हुई थी ना, वो सारी ट्यूब्स खींच निकाली ताकि वो ठीक से सुन सके। लेकिन वो तो फिर से कोमा में चले गए। बोलो बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? आ गई। ओहो, आ गई जन्म चली। अरे हंसा भाभी, जयश्री भाभी, बाबूजी, अपने वो मयूरी साड़ी वाले हैं ना, उन्होंने मनसुख लाल डॉन को हफ्ता नहीं दिया, तो मनसुख लाल डॉन के लोगों ने उन्हें मार डाला। हाय हाय, मतलब 2 दिन तक वो दुकान बंद रहेगी? पर मुझे तो नई साड़ी खरीदनी थी। प्रफुल्ल, व्हाट इज? हंसा भाभी, अभी आप सफेद साड़ी खरीदिए, क्योंकि वो लोग बंदूक लेके यहीं आने वाले हैं। हाय लॉर्ड, तो तूने उसे रोका क्यों नहीं कड़की? अरे बहुत समझाया जयश्री भाभी, मैंने उसे कहा कि प्लीज प्लीज प्रफुल्ल भैया को मत मारिए, मत मारिए। अगर आपको मारना ही है तो भावेश भुक्कड़ को मार दीजिए, नहीं तो हीराबेन को टपका डालिए। अरे अरे वाह वाह मेरी प्यारी कड़की, वाह। लेकिन वो लोग नहीं माने। अरे फिर मैंने ये भी कहा कि जयश्री भाभी को उड़ा डालिए बस, तो उन्होंने कहा इसके बारे में सोचूंगा। हाय लॉर्ड, बाबूजी जाइए, जाके उसे हफ्ता दे के आइए, वरना मैं मर गई ना तो सारे घर पे इस कड़की का राज चलेगा और किचन पे हंसा भाभी का। किचन में हंसा? नहीं 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 नहीं, मैं मनसुख लाल को अभी भिजवा देता हूँ एक छोटा सा हफ्ता। कब तक, आखिर कब तक हम उस मनसुख लाल डॉन को हफ्ता देते रहेंगे प्रफुल्ल भैया? हाँ, और अब तो वो आपकी जगह जयश्री भाभी को टपकाने के बारे में सोचने वाले हैं ना, फिर पैसे देने की क्या जरूरत है? हाँ भावेश कुमार, वो जयश्री बहन को टपका के चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। देखो, जब तक हम उन्हें हफ्ता दे रहे हैं ना, तब तक हम उनके लिए हरी मिर्ची, धनिया, मूंगफली और अदरक है। और अगर हमने हफ्ता देना बंद कर दिया तो वो हम सबकी चटनी बना डालेंगे से डुल। अरे लेकिन हिमांशु भैया, ये अन्याय है और हमें बुज़दिलों की तरह अन्याय नहीं सहना चाहिए। करेक्ट, हमें किसी और की तरह अन्याय सहना चाहिए। अरे प्रफुल्ल भैया, हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही। प्रफुल्ल भैया, the way to a man's heart is through his weakness. Correct? करेक्ट, लेकिन अब इसका मतलब तो समझा? हाँ, हमें मनसुख लाल डॉन की कमजोरियों का पता करना पड़ेगा। उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उसी से हमें कोई रास्ता मिलेगा। इसमें एक ही पत्ता कम है हंसा भाभी, चलेगा? नहीं नहीं जयश्री, ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा हंसा नहीं भाभी। नहीं चलेगा। अच्छा चलो फिर से खेलते हैं। चल। बाबूजी, प्रफुल्ल भैया, हंसा भाभी, जयश्री भाभी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, लेकिन आप पूछेंगी नहीं क्यों? नहीं नहीं, फिर भी मैं बताऊंगी। मुझे मेरे सपनों का राजा मिल गया। अच्छा ये तो तू हमें दे देना, हमारे पास यहाँ एक राजा कम है पत्ते में। हंसा भाभी, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। सच? मतलब आप यहाँ से चली जाएगी? कौन है वो हमारा तारणहार? मनसुख लाल डॉन। हाय लॉर्ड, वो गुंडा, उसके साथ आपका? नहीं नहीं, जयश्री भाभी, उसको तो पता भी नहीं है कि। तो फिर मनसुख लाल के साथ आपका प्यार के? ये देखिए, उसकी कमजोरियों की लिस्ट राजू कहीं से पता करके आया है। पढ़िए पढ़िए, उसकी कमजोरियों की लिस्ट पढ़िए। बाथरूम बाथरूम? हाँ, जयश्री भाभी, उसे बाथरूम बहुत पसंद है। उसके घर में 8 बाथरूम है, बड़े बड़े, और उसमें से 4 तो एसी वाले हैं। हाय हाय, बाथरूम में एसी? हाँ, उसके अंदर वो लाश छुपाता है ना। अरे ये मनसुख लाल तो एकदम सुपर आदमी है। वो लाशों के लिए अगर एसी लगवाता है तो हीराबेन आपके लिए तो। मैं अभी बाथरूम जाने के बाद बाबूजी को एक खुशखबर देकर आती हूँ। बाय बाय बाय। चल
चल कमजोरियों की लिस्ट ये। जयश्री खेल। देखना राजू, संभल के बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाने जाएं और बाबूजी, हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। राजू, हिंदी तो ठीक तरह से बोल तू। कोशिश करने वाले का हार नहीं होता। होती नहीं होता होती नहीं वो अंगूठी, पायल, बाली। व्याकरण सीख। चुप कर प्रफुल्ल गधे, चुप कर। बाबूजी, ये प्रफुल्ल भैया भी ना। बस आगे बाबूजी, आगे। चलो अरे क्या चलो। मर गया भाई, काम है तो बात। मनसुखलाल, वो मयूरेश साड़ी वाले ने आपको हफ्ता नहीं दिया, इसलिए आपने उसे। क्या कहना है मयूरेश के बारे में? क्या कहूं? मयूरेश भी तो कितना अच्छा नाम है। जरा बोला। मयूरेश। देखा कितना सूट करता है मुझ पे। पर मेरी ये शारदा बुआ को कौन समझाए? वो तो बस मनसुखलाल फिक्स कर दिया, सुनने को ही तैयार नहीं है। हाँ? ये शारदा बुआ भी। एक तो मेरा सरनेम इतना हल्का फुल्का। क्या है सरनेम आपका? घी वाला। अब आप ही बताइए, घी वाला सरनेम सुनकर मुझे कोई हफ्ता देगा? हाँ? ना रे ना, घी का ऑर्डर देगा। 2 किलो घी देना दानेदार, है ना? डॉन है आप, डॉन। तो इस बार हफ्ता क्यों नहीं भिजवाया आपने? आजकल थोड़ी तंगी चल रही है माए बाप, और वो क्या है ना, हमारे वो बेचारे मोहल्ले के लोगों ने एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रखी है और हमने हमारे सारे पैसे उस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दे दिए। बॉक्सिंग चैंपियनशिप? आपको बॉक्सिंग पसंद है? मेरी तो कमजोरी है। हमारे घर में सभी को बॉक्सिंग बहुत पसंद है। मेरी माँ तो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बन सकती थी, लेकिन मेरे डैडी ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा, देखो भाई रक्षक, भाई घर के झगड़े में सास बहू ने एक दूसरे को एक आधा मुक्का मार लिया तो यहाँ तक तो बॉक्सिंग ठीक है, पर अब घर की बड़ी बहू बाहर जाकर चड्डी और बनियान में बॉक्सिंग करेगी तो फिर ये तो। करेक्ट, मर्यादा वो मर्यादा। आपको पता है, मेरी हंसा भी बचपन में समंदर के किनारे वॉक लेने जाया करती थी। मैंने उसे कह दिया, हंसा शादी के बाद ये सब बंद, मर्यादा। प्रफुल्ल गधे, वॉकिंग में ये मर्यादा कहाँ से आ गई? बाबूजी, बचपन में हंसा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के वॉकिंग के लिए जाया करती थी। ओ बाप रे। प्रफुल्ल भैया, हम कहाँ थे? हाँ, बॉक्सिंग। आपने सारे पैसे बॉक्सिंग के लिए दे दिए? तुलसीदास जी, आपके सारे हफ्ते माफ। डॉन, शट अप! अरे मैं तो कहता हूं कि मुझे कोई बॉक्सिंग के मुकाबले में हरा के दिखाए तो मैं ये हफ्ते लेने वाला धंधा ही छोड़ दूंगा। अच्छा, तो मनसुखलाल डॉन, चलो हमारे घर में ही रखते हैं बॉक्सिंग की मैच। हाँ, यस, चलो चलते। पर मुझे चैलेंज कौन करेगा? मैं हूं ना। बाबूजी चैलेंज करेंगे आपको। अरे प्रफुल्ल, अरे ये तो कमाल का आइडिया है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबूजी आपको यूं ऐसे हरा देंगे। हाँ, राजू नालायक। लेकिन फिर आपको वादा करना पड़ेगा कि अगर आप हार गए तो आप गुंडागर्दी छोड़ देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? तो फिर पक्का अगले मंगलवार को बाबूजी वर्सेस मनसुखलाल डॉन। डॉन, तो फिर रेफरी में। हाँ, और बधाई मिठाई खिलाए, पूरी मिठाई कराइए भाई।